क्या ही बचनी है, ये सेवाएं तुम्हारी सब खल्लास हो जाएंगी। कोरोना से भी समझ में अगर नहीं आती, ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो परवश हैं। भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना के बाद समझ नहीं आ रहा कि पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरा विश्व लॉक हो गया, कोई सेवाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते कि अब समय कैसा आ गया, लेकिन इतना आसान नहीं है भगवान को याद करना। जो हमारे ब्राह्मण बनने के बाद जो हमारे हिसाब किताब बन जाते हैं, सबसे जास्ती दुखदायी होते हैं। तो भगवान को याद करने नहीं देते। कहाँ 19 का 20 का कोरोना और आज 25। अब भारत भी अपनी सिविल वार के मोड पे खड़ा है, सोचो आप, क्योंकि इसी से क्या खुलने वाला है, स्वर्ग के गेट। भारत में जब सिविल वार होती है मुरली के हिसाब से, मुरली के महावाक्य हैं, गेट वे टू हेवन। ये जो है सिविल वार को क्या है, बाबा ने कौन से शब्द बोले हैं, हाँ, ग्रह युद्ध। भारत में जब महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, इससे क्या होगा, तुम्हारे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। सोचो, जिसका मतलब भारत की सिविल वार जो है, वो जो सामने दिख रही है, जो स्टेशन बनने जा रही है, इसमें क्या होने वाला है, स्वर्ग के गेट खुलने जा रहे हैं। इसलिए जहां वो गेट खुले हैं, कोई को देखना नहीं आ सकता। इतने बड़े हम तपस्वी नहीं हैं कि हम देख सकें। क्यों, आत्मा की तपस्या बहुत ही गुप्त रहती है। एक ही सब्जेक्ट है जो आपकी नहीं देखी जा सकती, वो है तपस्या। आपकी सेवा को देखा जा सकता है, आपने प्रदर्शनी की, मेले किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, देखा जा सकता है। आपके भाषण को देखा जा सकता है, आपने इतना सुंदर भाषण किया, इतना बढ़िया किया, देखा जा सकता है। लेकिन अगर देखा नहीं जा सकता तो आपके अंदर झांक के नहीं देखा जा सकता। बैठते जरूर हैं, सबके सब ऐसे बैठे हैं, लेकिन कितना भगवान को याद कर रहे हैं, ये नहीं देखा जा सकता। ये तो जो स्वयं आप जानते हैं, या जितना भगवान को याद करते हैं, उतनी जो तुम्हारे अंदर रंगत आ रही है, भगवान तुमको देख रहा है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट गुप्त है, कौन सी, जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है याद, जिसमें पूरा सार समाया हुआ है। इसलिए एक योगी जो है, उसके अंदर धैर्यता होती है, उसके लिए कुछ भी कल्पना नहीं है। जो सबके लिए कल्पना हो सकती है, सब ब्राह्मणों के लिए कल्पना हो सकती है, 36 से कल्पना हो सकती है, आगे भी कल्पना हो सकती है, लेकिन एक योगी क्या होता है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि जितनी इतनी होती है, वो प्रैक्टिकल देख सकता है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जितनी सूक्ष्मता आएगी, उतना ही तुम क्या भविष्य को उतनी सूक्ष्मता से देख सकोगे, स्थूल रूप में नहीं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। बाकी अगर भगवान के महावाक्य हैं तो वो पत्थर की लकीर, 100 वर्ष मानो 100 वर्ष। तो सोचो, यज्ञ कुंड में जो तुम आहुति डाल रहे हो, इसमें किसी चीज की यहाँ वैल्यू नहीं है। धन की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, तुम्हारे तन की वैल्यू है, क्योंकि इस तन से तुमको क्या करना है, तपस्या करनी है। और सबसे जास्ती वैल्यू है तुम्हारे मन की। मन से ही परिवर्तन हो रहा है, और मन को ही प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, किसको प्रभावित कर रहा है, मन को ही तो प्रभावित कर रहा है। इसलिए पहले क्या चाहिए, मन। उस मन से तुमको बहुत अच्छी तपस्या करनी है, तो क्या चाहिए, हृष्ट पुष्ट तन। धन का तो कोई रोल है ही नहीं। कहीं भी एक स्थान पे बैठे, क्या कर लो, अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, तो क्या है, तुम विश्व सेवाधारी मुरली बोलती है। तो लास्ट समय है, यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित अगर हो रही है, अगर कोई गुप्त रूप में ऐसा रहस्य समाया हुआ है, हमको वो ढूंढने की जरूरत नहीं है कहां कैसे, लेकिन ये सच्चाई तो है। और तुम्हारे से बड़ी